तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द फाइल्स ऑफ अ माई ऐप। जो भी हमने प्रीवियस वीडियो में माई ऐप बनाया था या आप कोई अपना ऐप का नेम रखो, उसमें जो जितनी भी फाइल्स आती हैं उसको अंडरस्टैंड करेंगे, कौन सी फाइल क्या काम करती है और उसके अंदर हम क्या काम करवा सकते हैं उससे। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। जो भी इंपोर्टेंट मेन फाइल है, जो हमारी सबसे ज्यादा मेन फाइल है, वो है हमारी लिब, LIB लिब। लिब के अंदर जो मेन डॉट डाट है ना, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है हमारी। याद रखना, लिब के अंदर मेन डॉट डाट फाइल नहीं है तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, हमारी एप्लीकेशन चलेगी ही नहीं। ठीक है, ये क्या काम करती है, ये हमारी होती है, दिस इज अ कोर डेवलपमेंट फोल्डर। ये कोर मतलब ये मेन पार्ट है हमारा इसका। ठीक है, ऐसे समझ लो। लिब के अंदर ही हम बहुत सारी चीजों को बनाएंगे। कौन सी चीजों को? जैसे कोई हमारा कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी फाइल्स है, जो भी डाट का काम होगा सारा वो लिब के अंदर ही होगा, ऐसे समझ लो बेसिक। ठीक है, अब इसमें होता है एक टेस्ट फोल्डर। ये टेस्ट क्या काम करता है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, एक वो देखा था ना काउंटर एप्लीकेशन, जब हम उसको दबाएंगे तो नंबर 1 आना ही चाहिए, दबाने पर 1 आएगा, फिर 2 इंक्रीज होगा ना, इंक्रीमेंट। देखो यहाँ पे भी लिख रहा है 0 था, फिर 1 आना चाहिए, इंक्रीमेंट होता रहना चाहिए, होता रहना चाहिए। वो टेस्ट हम दोबारा से इसमें टेस्ट करवाते हैं, बाय डिफॉल्ट मिलता है हमको। अगर हमको कोई दूसरी एप्लीकेशन बनानी है तो भैया जी इसका क्या काम होगा, इसको आप कर दोगे डिलीट। अगर आपको टेस्ट करना है तो आप उसमें लिख सकते हो, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। ठीक है, आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी। अब इसमें देखो तीसरी फाइल होती है एसेट्स। एसेट्स अगर नहीं है इसमें तो आप एक फोल्डर बना लो एसेट्स नाम से। ठीक है, एसेट्स नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया। अब ये फोल्डर क्या काम करता है, देखो ये फोल्डर ये काम करता है बेसिकली, इसमें आप अपनी इमेजेस और जो भी लोगो और वीडियोस, आप जो भी अपने ऐप में या जो भी आप चीज बना रहे हो उसमें जो भी आप रखना चाहते हो वो सारी इमेजेस इसके अंदर होती है। तो देखो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। पबस्पेक यमल में यहाँ पर आप ऊपर स्क्रॉल करोगे तो इमेजेस एसेट्स नाम का एक फोल्डर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, एसेट्स नाम का एक फोल्डर दिख रहा होगा। थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है इसकी, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं और ये हो गया सही। देखो ये होती है स्पेलिंग। ठीक है, मैंने आर गलती से लग गया था उसमें। ये बाय डिफॉल्ट एक वो होता है कमेंट होता है। कमेंट तो आपको पता होगा क्या होता है। जो कमेंट मतलब कि हमारा कोड का पार्ट नहीं है बट हम इसको अंडरस्टैंड के लिए समझ सकते हैं, कमांड। ठीक है, कमेंट ये होता है कमेंट। ओके जी, ये मैंने आपको डार्ट प्रोग्रामिंग में पढ़ाई है, और तो आप जाके उसकी प्लेलिस्ट देख लो। अगर आपको डार्ट आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो जाके एक बार देखो उसको, 2x की स्पीड में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वो बेसिकली मैं आपको जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको पढ़ाता रहूंगा वो सब चीज। ठीक है जी, अब ये भी आ गया एसेट्स का मतलब कि कोई एक्सटर्नल चीज, जो बाहर की चीज हमको इसमें सेव करनी है वो रख सकते हैं इसमें। ठीक है, अब फोर्थ आता है इसमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक फोल्डर क्या होता है? प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक फोल्डर मतलब कि ये क्या समझ में आ रहा है भैया, जैसे आप iOS के लिए एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो इस वाली फाइल्स में काम होगा। ठीक है, अगर आप लिनक्स में काम करना चाहते हो तो इस वाली फोल्डर में काम होगा। ठीक है भैया जी, अगर आप मैक ओएस के लिए काम करना चाहते हो तो इसमें होगा। ठीक है भैया जी, ऐसे। ठीक है, जो स्पेसिफिक फोल्डर होते हैं वो स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है। जैसे विंडोज के लिए कुछ आप बना रहे हो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर्स या कुछ और भी बनाना चाहते हो, आप गेम्स बनाना चाहते हो तो विंडोज में काम करोगे आप। ठीक है, ऐसी ही बहुत सारी चीज होती है इसमें। ठीक है ना, iOS है, लिनक्स भी है। देखो इसमें लिनक्स है, मैक ओएस है, वेब के लिए बनाना चाहते हो तो वेबसाइट बना सकते हो इसमें यहाँ पर। ठीक है जी, आगे समझ में? ठीक है, इसमें भी आ गया, चलो अच्छी बात है। थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे समझो, ध्यान सीधा फोकस अभी इस पे रखो। अगर ये समझ में आ गई ना सारी चीज तो बाकी तो भाई मक्खन है, बिल्कुल सारी चीज आराम से समझ में आएगी। तो अब हम देखेंगे फिफ्थ फाइल कौन कौन सी होती है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स मतलब कि कुछ कॉन्फ़िग करना। तो वो कौन कौन सी फाइल है? वो है एनालिस्ट ऑप्टिमाइज यमल। ये क्या होती है वो मैं अभी आपको 2 सेकंड में बताऊंगा बस। और होती है पबस्पेक डॉट लॉक। ये लॉक है मतलब कि कुछ प्राइवेट होगा इसमें, इसको हमको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, ये फ्लटर अपने आप करेगा। इसमें प्राइवेसी का काम होता है, जैसे कोई हैकर आपके कोड को एग्जीक्यूट ना कर ले, वो फ्लटर ऑटो जनरेटेड इसमें काम कर देता है। ठीक है, ये ऑटो आपको बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है। एनालिस्ट ऑप्टिमस यमल इसको भी छेड़ना नहीं है आपको, ये दोनों फाइल बिल्कुल नहीं छेड़नी है। हम सिर्फ और सिर्फ खेलेंगे पबस्पेक यमल के साथ, इसके साथ हम खेलेंगे पूरा। इसमें मतलब कि ये काम क्या करता है, देखो इसमें है माई ऐप, अपने ऐप का नाम जो भी अगर आप चेंज करना चाहते हो
तो यहाँ पे चेंज कर दो, ठीक है जी, हो जाएगा वो चेंज। और इसमें एनवायरनमेंट है, वर्जन है, आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो ये भी लिख रहा है इसमें। डिपेंडेंसीज ये क्या होती है, ये मतलब कि आप कौन सी चीज क्या यूज करना चाहते हो, कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो वो बताता है इसमें। और डेप डिपेंडेंसीज, आप फ्लटर के साथ कौन सी चीज इस्तेमाल करना चाहते हो। यूजेस मटेरियल डिजाइन, मटेरियल डिजाइन ये भी मैं आपको बस नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ाऊंगा मटेरियल क्या होता है। और देखो एसेट्स मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इसके साथ हम एसेट्स भी मतलब कि जो भी हम अगर एक्सटर्नल चीज या बाहर से कुछ अलग से अपने प्रोग्राम में जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे समझो जैसे कि कोई आप अपनी कार को मॉडिफाई करवाना चाहते हो तो आप गैराज में जाते हो जब भी तो उसको मॉडिफाई करवाते हो, घर पे ही कर लेते हो, ठीक है, घर पे तो नहीं करते हम, तो ये है उसका गैराज, ठीक है, ये है उसका गैराज, ऐसे समझ लो बस। अब आते हैं लिब फोल्डर पे। लिब ये मेन डॉट डाट ही इंपोर्टेंट फाइल है, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट फाइल है मेन डॉट डाट, ठीक है। अब इसमें हमारी 5 फाइल्स तो हो गई, अब बची 6 फाइल। 6 फाइल कौन सी है, बुल्ड। ये बुल्ड फाइल कौन सी है, देखो इसमें ऐप है, ऐप के अंदर आप जाओगे आउटपुट, आउटपुट के अंदर एपीके, एपी के अंदर मेरी एपीके डिबगिंग डॉट एपीके। अब ज्यादा तेज बनने की जरूरत नहीं है, आप इसको कॉपी करो और अपनी मोबाइल में डालो और उसमें एपीके डालो व्हाट्सएप या यूएसबी के थ्रू और आप उसको इंस्टॉल कर लो अपनी एप्लीकेशन को। इतना तेज बनने की जरूरत नहीं है अभी, सिर्फ जो मैं कह रहा हूं वो सुनो। इसमें मतलब कि जब ये काम आएगा आपका, जब आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लोगे और आपको एपीके फाइल और बंडल फाइल चाहिए होती है। अब वो बंडल फाइल क्या होती है आपको ये नहीं पता होगा, चलो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जब आपको इसको बिल्कुल आपको छेड़ना नहीं है, ये जब आप काम आएगा जब हम प्रोजेक्ट को किसी और दूसरे को दिखाना चाहते हैं, प्ले स्टोर पे अपलोड करना चाहते हैं, जब काम आएगी ये, ठीक है, जब मैं आपको बताऊंगा ये काम कैसे करता है। इसको बिल्कुल भी छेड़ो मत आप, ठीक है भैया जी। तो क्या करें, इसको ये ऑटो जनरेटेड होता है, फ्लटर अपने आप संभालता है इन चार चार पांच पांच छह चीजों को, ठीक है। अब देखो एक और फो है हमारी आईडी एंड टूल्स। आईडी क्या होती है, जैसे कि डार्ट डॉट टूल्स है, इसमें आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, ये डार्ट के कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है। और डॉट आइडिया, आइडिया मतलब कि कुछ आइडिया, आइडिया समथिंग, इसको भी बिल्कुल नहीं छेड़ना है आपको। और क्या नहीं छेड़ रहा है आपको, और क्या नहीं छेड़ना है, ये 2 फाइल्स बिल्कुल नहीं छेड़ रही है। और एंड्रॉइड, देखो एंड्रॉइड में जब आप काम करोगे तो आप जाओगे एंड्रॉइड फोल्डर के अंदर, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि आप लिब के अंदर एंड्रॉइड लिख दोगे, ऐसा नहीं है, लिब के अंदर सारी फाइल लिखी जाएंगी, जितनी भी फाइल्स होगा कोड होगा वो सारा लिब के अंदर ही लिखा जाएगा। जैसे जैसे काम आएगा वैसे वैसे मैं आपको इंक्रीमेंट करवाता रहूंगा, वैसे वैसे हम सीखते रहेंगे अच्छे से, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।